हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में, टीएमवी जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वायरस वायरस क्या चीज़ है। ठीक है, वायरस इज़ अ लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड है वायरस, जिसका मतलब होता है पॉइज़न। पॉइज़न, ठीक है। अगर अगर हम बात करें वायरस के नेचर की, तो नेचर में जो वायरस होता है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखे जा सकते हैं, केवल केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं। ये वायरस पार्टिकल्स जो होते हैं, ये दो चीज़ों से मिलके टू टाइप्स ऑफ सबस्टेंस से मिलके बने होते हैं। कौन कौन से सबस्टेंस हैं? तो एज अ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। और ये एक वाइड रेंज में डिजीज़ कॉज करते हैं, प्लांट और एनिमल्स दोनों में। ठीक है, अगर हमको कोई कहे कि वायरस को डिफ़ाइन किया जाए, ठीक है, तो वायरस को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? तो इसका डेफिनेशन हो सकता है ऐसे कि ए जेनेटिक एलिमेंट इनक्लोजेज इन अ प्रोटीन कोट नोन एज वायरस। मीन्स जेनेटिक एलिमेंट, ठीक है, जो भी उसका आरएनए होगा, ठीक है, आरएनए, तो वो जेनेटिक एलिमेंट इनक्लोज्ड का क्या होगा? घिरा हुआ होगा इन ए प्रोटीन कोट। अगर प्रोटीन कोट के अंदर घिरा हुआ होगा तो उसे वायरस कहेंगे। जैसा कि आप इस टोबैको मोज़ेक वायरस के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी आगे बताया जाएगा। टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नेम, जो वायरस नाम है, ये पैस्चर के द्वारा दिया गया था। PASTEUR, पास्चर के द्वारा। ठीक है, मेयर 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 एक ये साइंटिस्ट रहे हैं। मेयर इन 1886 एंड इवानोवस्की इन 1892। मेयर इन 1886 एंड इवानोवस्की इन 1892। इन दोनों लोगों ने क्या किया था? अपने अपने समय पे रिपोर्ट किया था कि टोबैको मोज़ेक वायरस में, सॉरी, टोबैको के प्लांट में जो मोज़ेक डिजीज़ कॉज्ड हो रही है, ठीक है, क्या कारण है उसका। इन दोनों लोगों ने, मेयर और इवानोवस्की ने, मेयर ने 1886 में और इवानोवस्की ने 1892 में रिपोर्ट किया था इसके बारे में। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने टोबैको मोज़ेक वायरस की, ठीक है, जिसकी हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो टोबैको मोज़ेक वायरस क्या है? मोर देन 100, ये एक प्लांट वायरस है, आपको पता होना चाहिए। तो मोर देन 100 टाइप्स ऑफ प्लांट वायरसेस जो हैं वो ज्ञात हैं। 100 प्रकार से भी ज़्यादा प्लांट वायरस जो है ज्ञात हैं, जो वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़ कॉज करते हैं। बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में। और इन सारे, मतलब कि अगर जैसे अभी हमने बात किया कि 100 से भी ज़्यादा प्रकार के प्लांट वायरसेस हैं, उनमें से डेंसली जिसकी स्टडी की जाती है, ठीक है, वो टोबैको मोज़ेक वायरस है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस को इसकी डिस्कवरी जिन्होंने की, आपको पता होगा, इवानोवस्की ने डिस्कवरी की थी टोबैको मोज़ेक वायरस की 1892 में। लेकिन बट इट वाज आइसोलेटेड in crystalline form from the infected plant by W.M. Stanley in 1935। डिस्कवरी तो टोबैको मोज़ेक वायरस की इवानोवस्की ने 1892 में की थी, लेकिन टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट किया था एक इन्फेक्टेड प्लांट से। मतलब कि इन्फेक्टेड प्लांट, टोबैको का कोई प्लांट रहा होगा, ठीक है, तो क्या हुआ कि उस इन्फेक्टेड प्लांट से वायरस को, टीएमवी को आइसोलेट किया था जिन्होंने, उनका नाम था W.M. स्टैनले, और उस समय था 1935 का। ठीक है, तो अब हम बिना लेट किए आ जाते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी एंड रिप्लिकेशन ऑफ टीएमवी। ओके, सो अपने स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। उससे पहले बता दें कि जो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हम देखें, ठीक, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हम देखते हैं टीएमवी के पार्टिकल को, तो ये रॉड ऑफ बंडल्स या बंडल्स ऑफ रॉड, ठीक है, बंडल्स ऑफ रॉड्स की तरह दिखाई देता है। हम आ जाते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी पे। क्या दिया हुआ है यहाँ देख सकते हैं आप कि टीएमवी इज अ सिंपल रॉड शेप्ड हेलिकल वायरस। ये क्या है कि रॉड के आकार का, ठीक है, रॉड के आकार का हेलिकल वायरस है, जो बना हुआ है किससे? कॉन्सिस्टिंग ऑफ सेंट्रली लोकेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये बना होता है सेंटर में लोकेटेड प्रेजेंटेड एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, इन्वेलप्ड बाई अ प्रोटीन कोट,
जिसको घेरा होता है, इन्वेलप किया होता है एक प्रोटीन कोट, जैसा कि आपने अभी फिगर में देखा। अगर नहीं देखा तो फिगर को फिर से देख लेते हैं। ये रहा फिगर, आप इस स्ट्रक्चर को देखें। स्ट्रक्चर नंबर ए को देख रहे हैं आप। ये जो दिखा रहा है ये पूरी की पूरी क्या है, एक रॉड है, ठीक है। रॉड शेप्ड बॉडी है टीएमवी की। ऊपर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अगर इसका डेंस, या बोल सकते हैं अगर इस फिगर को अगर बड़े में देखना चाहते तो फिगर नंबर बी पे आ सकते हैं। ये फिगर नंबर बी भी इसी का लार्ज, ठीक है, लार्ज फॉर्म दिखाया गया इसका, जूम करके, ठीक है। कैप्सुमर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। प्रोटीन कोट एंड कैप्सिड है। ऐसा सिंगल न्यूक्लिक एसिड है जिसे एस एस आर एन ए बताया गया है। सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए प्रेजेंट होता है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आर एन ए है, न्यूक्लिक एसिड है, इसी से जुड़े हुए हैं, इन्हीं को घेरे हुए हैं क्या, तो कैप्सुमर्स या प्रोटीन कोट जिसे कहते हैं। पूरे को प्रोटीन कोट कहते हैं और एक सिंगल को कैप्सुमर कहते हैं, ठीक है, जो ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर में भी आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ क्या बताया रहा है कि टीएमवी इज ए सिंपल रॉड शेप्ड हेलिकल वायरस। साधारण सा रॉड शेप में हेलिकल वायरस होता है। कॉन्सिस्ट होता है, कॉन्सिस्टिंग ऑफ सेंट्रली लोकेटेड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो कि बना किससे है कि सेंटर में लोकेटेड एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो कि अभी हमने बात किया एसएस आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, उनसे बना हुआ होता है, जो सेंटर में लोकेटेड होता है। और इसको चारों तरफ से घिरा होता है, इन्वेलप्ड बाई अ प्रोटीन कोट, जो कि चारों तरफ से घिरा होता है एक प्रोटीन कोट, या इस प्रोटीन कोट को ही कैप्सिड भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, द रॉड इज कंसीडर्ड टू बी 3000 एंगस्ट्रॉन इन लेंथ एंड अबाउट 180 एंगस्ट्रॉन इन डायमीटर। द प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड, ठीक है। प्रोटीन कोट को कैप्सिड क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कि रॉड जो है वो लेंथ, अगर रॉड की बात की जाए, ठीक है, जो टीएमवी का रॉड है उसकी लेंथ की बात की जाए तो 3000 एंगस्ट्रॉन और अबाउट 180 एंगस्ट्रॉन डायमीटर होता है। ये अगर देखना हो तो फिर फिगर पे आते हैं। यहाँ आप फिगर को देख सकते हैं। ये फिगर नंबर ए में क्लियरली बताया गया है कि जो हाइट है, हाइट या लेंथ जिसे बोला गया है, 3000 एंगस्ट्रॉन है। एंड अगर इसकी हम डायमीटर की बात करें तो फिगर नंबर बी में ऊपर की ओर देख सकते हैं राइट साइड ऊपर की ओर 180 एंगस्ट्रॉन दिखाई गई है इसकी डायमीटर को, ठीक है। तो ये रहा, ये फिगर से आप देख सकते हैं, यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। फिर आगे देखेंगे यहाँ क्लियर हो कि द प्रोटीन कोट दैट इज कैप्सिड इज मेड अप ऑफ 2130 मीन्स 2130 आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स से बना होता है। प्रोटीन कोट किससे बना हुआ है, तो लगभग 2130 आइडेंटिकल एक जैसे प्रोटीन सब यूनिट्स से बना होता है, जिन्हें कैप्सुमर्स कहते हैं। मीन्स 2130 कैप्सुमर्स से प्रोटीन कोट जो है पूरा का पूरा कैप्सिड बना हुआ है इनका, टीएमवी का। एंड ईच आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड एंड ईच कैप्सुमर इज कॉन्सिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ 158 अमीनो एसिड्स। और प्रत्येक कैप्सुमर जो है, क्या हो रहा है, प्रत्येक कैप्सुमर जो है वो बना हुआ है एक लंबी चेन से, ठीक है, जिसमें 158 अमीनो एसिड्स प्रेजेंटेड हैं। अमीनो एसिड्स की चेन से बना हुआ है, जो जिनमें अमीनो एसिड्स की संख्या जो है वो 158 है। एंड उस कैप्सुमियर का जो मॉलिक्यूलर वेट है, एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 18,000 डाल्टन, जिसे DA या स्मॉल यू से भी दर्शाते हैं। और ये जो एस्टिमेट बताया गया है ये नाइट के द्वारा बताया गया है, जिनका पूरा नाम है पीटर लियोनार्ड नाइट। ये एक ब्रिटिश के फिजिस्ट थे, इनका फील्ड फिजिक्स था, ठीक है। डाल्टन क्या होता है, अगर आपको ना पता हो तो बता दीजिए कि ये एक यूनिट है जिसको यूज़ किया जाता है मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट को एक्सप्रेस करने के लिए, दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो डाल्टन इसका नाम पड़ा है, ये जॉन डाल्टन इनके जो डिस्कवरर थे, ठीक है, केमिस्ट फिजिस्ट सब थे। तो इनके डिस्कवरर का नाम जो कि जॉन डाल्टन था, इसलिए उन्हीं के नाम पे जॉन डाल्टन इनका नाम पड़ा। फिर हम आते हैं आगे, क्या दिया हुआ है कि द कैप्सोमियर इज अ ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर। जो कैप्सोमियर होते हैं वो ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं। अभी आपने आपको पहले ही बताया था ये कैप्सोमियर। फिगर नंबर बी में आप देख सकते हैं नेमिंग दिया हुआ है ग्रीन कलर से नीचे, कैप्सोमियर। ये छोटे छोटे जो ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इन्हीं को कैप्सोमियर बोला गया है, या इन्हीं को आप प्रोटीन सब यूनिट्स कह सकते हैं, प्रोटीन के छोटे छोटे इकाई,
जिनसे पूरा का पूरा प्रोटीन का कोट बना हुआ है या कैप्सिड बना हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में है। तो हम इसको फिर से देख लेते हैं, ये लास्ट पैरा जो है उसे फिर से देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि द प्रोटीन कोट दैट इज कैप्सिड इज मेड अप ऑफ 2130 आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड एज कैप्सूमर। 2130 आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स कैप्सूमर से बना हुआ है। एंड ईच कैप्सूमर, और प्रत्येक जो कैप्सूमर की बात की जाए, अगर जो भी हमने देखा कैप्सूमर, एक कैप्सूमर की बात की जाए तो वो उसमें वो एमिनो एसिड्स से बना होता है, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स से बना होता है, जिसमें 158 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और उस कैप्सूमर की ही मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो 18,000 डाल्टन होता है। 18,000, किसी किसी बुक्स में 17,000 भी दिया होता है, तो ये डिफ़र वेरी कर सकती है, ये डेटा जो है वेरी कर सकती है। ये जो डेटा है ये नाइट के द्वारा दिया गया, अभी आपने जाना। कैप्सूमियर ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर में होता है। ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी का एक पैरा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैरा पे। यहाँ क्या दिया हुआ है देख सकते हैं आप कि अकॉर्डिंग टू आर फ्रैंकलिन, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर फ्रैंकलिन है कौन, ठीक है। आर फ्रैंकलिन, इनका पूरा नाम है रोजलिंड इल्स फ्रैंकलिन। ये एक फीमेल इंग्लिश केमिस्ट थी, ठीक है। और ये केमिस्ट के साथ साथ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर भी थी, जिन्हें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देने के लिए जाना गया था। किन किन चीज़ों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था आर फ्रैंकलिन ने? तो डीएनए, आरएनए, वायरस, कोल एंड ग्रेफाइट, इन सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था। और ये इंग्लिश एज ए इंग्लिश केमिस्ट एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर की तरह वर्क कर चुकी हैं। इन्हें आर फ्रैंकलिन भी कहते हैं, पूरा नाम रोजलिंड इल्स फ्रैंकलिन, ओके। तो हम यहाँ क्या दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू आर फ्रैंकलिन देयर इज 2130, या बोल सकते हैं 2130 कैप्सोमियर एंड 49 कैप्सोमियर ऑन एवरी 3 टर्न ऑफ द आरएनए हेलिक्स। दस देयर वुड बी अप्रॉक्स 130 टर्न पर रॉड ऑफ टीएमवी। इन्होंने एक एस्टिमेट दिया है, आर फ्रैंकलिन ने एक एस्टिमेट दिया है। क्या दिया है कि अगर इनके द्वारा बताया गया है क्या है कि कैप्सोमियर्स की संख्या जो है एक रॉड में, टीएमवी के एक रॉड में जो कैप्सोमियर्स की संख्या है वो है 2130, 2130। तो इन्होंने बताया कि एवरी 3 टर्न ऑफ आरएनए हेलिक्स, अगर जो आरएनए हेलिक्स आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लिक एसिड का आरएनए जो हेलिक्स बना हुआ है, गोल गोल स्ट्रक्चर अंदर की बना हुआ है, उसके अगर 3 टर्न की बात करें तो अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन उसके 3 टर्न में हमें 49 कैप्सोमियर्स मिल जाएंगे, ओके। फिर आगे क्या बताया, 10 देयर वुड बी अप्रॉक्स 130 टर्न पर रॉड ऑफ टीएमवी। और अगर यदि हमें 3 आरएनए हेलिक्स के 3 टर्न पे, 3 टर्न पे 49 कैप्सोमर्स मिलते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग, आर फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग, पर टीएमवी में, प्रत्येक टीएमवी में 130 टर्न आरएनए हेलिक्स के 130 टर्न्स प्रेजेंटेड होंगे, होंगे ही होंगे। आप इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। अगर 130 को अगर हम इंटू करते हैं 49 से, ठीक है, तो जो जो भी संख्या डिजिट हमें मिलेगा उसको फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर है वो लगभग 2130 तो नहीं आ रहा है, लगभग 2123 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, समथिंग कुछ आएगा, लेकिन अप्रॉक्स आता है। तो ये इन्होंने अप्रॉक्स बताया है, संभवतः इतना आता है। ये आर फ्रैंकलिन का एस्टिमेट दिया गया था इनके द्वारा। फिर आगे हम देखते हैं अपना स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। फिर दिया हुआ आगे आगे देखेंगे द डायमीटर ऑफ आरएनए हेलिक्स। अब आते हैं हम आरएनए हेलिक्स के डायमीटर पे। आरएनए हेलिक्स के डायमीटर पे आते हैं। क्या है कि द डायमीटर ऑफ आरएनए हेलिक्स इज अबाउट 1880 एंगस्ट्रॉन and from the outermost surface of the rod the RNA molecule lies about 50 angstrom inwards। बताया क्या जा रहा है यहाँ पे एक बार पहले पूरा फिर से रीड कर लेते हैं। इनवर्ड्स यहाँ तक हो गया था। फिर क्या है कि द डायमीटर ऑफ सेंट्रल कोर, डायमीटर ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ द रॉड इज अबाउट 40 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये 3 लाइन, पहली लाइन क्या थी कि द डायमीटर ऑफ आरएनए हेलिक्स इज अबाउट 80 एंगस्ट्रॉन। 80 एंगस्ट्रॉन क्या है, डायमीटर है आरएनए के हेलिक्स का। जो आरएनए एक सर्किल अपना कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, हेलिक्स बनाने में, ठीक है, तो उसके डायमीटर को मापा गया तो वो कितना निकला, 80 एंगस्ट्रॉन।
फिर आगे क्या बताया गया, एंड फ्रॉम द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द रॉड। अगर हम टीएमवी के आउटर मोस्ट सरफेस, उसका रॉड ठीक है बना हुआ है, उसके आउटर मोस्ट सरफेस से अगर हम अंदर की ओर मूव करें, ठीक है, फ्रॉम द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द रॉड द आरएनए मॉलिक्यूल लाइज अबाउट 50 एंगस्ट्रॉन इनवर्ड। क्या बताया जा रहा है कि यहाँ अगर हम टीएमवी रॉड के आउटर मोस्ट सरफेस से अंदर की ओर मूव करें तो 50 एंगस्ट्रॉन की दूरी पे, ठीक है, 50 एंगस्ट्रॉन की दूरी पे जो हमें आरएनए मॉलिक्यूल का जो हेलिक्स है वो प्रेजेंटेड हमें मिलेगा, ठीक है। आगे फिर लास्ट लाइन जो है इस पैरा की, वो द डायमीटर ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ द रॉड इज़ अबाउट 40 एंगस्ट्रॉन। अब सेंटर में जो कोर प्रेजेंटेड है, भाई हेलिक्स बना हुआ है तो कोर तो प्रेजेंटेड होगा ही, ठीक है। तो सेंटर में जो कोर है, रॉड के सेंटर में जो कोर है उसके डायमीटर की बात की जा रही है, यहाँ 40 एंगस्ट्रॉन है। इन सारी चीज़ों को अभी, ये सारी चीज़ जो है अभी की अभी क्लियर हो जाएंगी फिगर को देखने के बाद। तो आ जाते हैं हम अपने फिगर नंबर सी पे। तो यहाँ इस फिगर को आप देख सकते हैं, फिगर नंबर सी, जिसको सेक्शन में लिया गया है, वी विन सेक्शन, आप यहाँ नेमिंग भी दिया हुआ है टीएमवी फिगर में। ये टीएमवी का रॉड का सेक्शन लिया गया है, जिसमें आप सबसे अगर पहले नेमिंग्स देख लेते हैं, इसकी कुछ नेमिंग्स दी हुई जैसे क्या है, आरएनए दिखाई दे रहा होगा आपको सर्कल में ब्लैक, ठीक है, और सेंटर में दिखाया गया 40 एंगस्ट्रॉन जहाँ मार्क किया गया है, सेंट्रल कोर उसे नाम दिया गया है, सेंट्रल कोर, ठीक है, जिसे अभी हमने पढ़ा 40 एंगस्ट्रॉन होता है। तो हम सेंटर में जो कोर पाया जा रहा है उसकी बात कर रहे थे, वो 40 एंगस्ट्रॉन उसका डायमीटर। आरएनए हेलिक्स आप देख लिए, आरएनए हेलिक्स के डायमीटर को इंडिकेट किया गया है, ठीक है, दैट इज़ दी 80 एंगस्ट्रॉन, डायमीटर क्या है 80 एंगस्ट्रॉन है। और आउटर मोस्ट सरफेस से, टीएमवी के आउटर मोस्ट सरफेस से जो आरएनए हेलिक्स अंदर, अगर आउटर मोस्ट सरफेस से टीएमवी रॉड के हम इनवर्ड जाते हैं, अंदर की ओर जाते हैं, तो 50 एंगस्ट्रॉन की दूरी पे हमें आरएनए हेलिक्स जो है वो प्रेजेंटेड मिलेगा। यहाँ आप इसके माप को देख सकते हैं, दिया गया 50 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो 50 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है ये क्या है, कैप्सोमियर्स के स्ट्रक्चर को दर्शाया है। और यहाँ देख सकते हैं आपकी डायमीटर, पूरे के पूरे टीएमवी रॉड के डायमीटर को भी दिखाया गया है 180 एंगस्ट्रॉन, यहाँ आप देख सकते हैं राइट साइड में, ओके। तो ये फिगर था सेक्शन में, टीएमवी का सेक्शन। यहाँ पे आपका जो है आरएनए हेलिक्स का डायमीटर क्लियर हो गया, जो आउटर मोस्ट सरफेस से इनर साइड में 50 एंगस्ट्रॉन की दूरी पे आरएनए हेलिक्स प्रेजेंटेड है, ये भी प्रूफ हो गया, यहाँ 50 एंगस्ट्रॉन दिखाया गया है। और सेंट्रल कोर जो कि 40 एंगस्ट्रॉन डायमीटर है वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम इस सेकंड फर्स्ट पैरा हो गया था, यहाँ पे सेकंड पैरा पे थे, क्या है कि द SSRNA इज़ लिटिल मोर इन लेंथ अबाउट 3300 एंगस्ट्रॉन स्लाइटली प्रोट्रूडिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड। ये SSRNA की बात की यहाँ पे की जा रही है। तो हमने अभी फिगर में देखा था शुरुआत में कि SSRNA कौन सा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात की जा रही है यहाँ पे, जो कि हेलिक्स बनाया हुआ है, जिसपे जो कैप्सिड्स हैं, प्रोटीन कोट्स हैं, वो अरेंज्ड हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ। तो ये जो है इसकी लेंथ जो बताई जा रही है कि जैसे कि अभी हमने बात किया कि जो रॉड है टीएमवी रॉड, उसकी लेंथ 3000 एंगस्ट्रॉन है, लेकिन आरएनए हेलिक्स की जो लेंथ की बात की जा रही है यहाँ पे वो 3300 एंगस्ट्रॉन बताई जा रही है, मोर इन लेंथ, अबाउट बताया गया है लगभग। क्यों इतना ज़्यादा क्यों होता है इसका, क्योंकि लंबाई तो सेम है, बिकॉज ये इसलिए हो रहा है इतना, इसकी जो लेंथ है थोड़ी ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि इसका कुछ भाग जो है वो बाहर की ओर, एक छोर से, रॉड के एक छोर से, एक एंड से क्या होता है कि बाहर की ओर प्रोट्रूड किया होता है, निकला होता है बाहर की ओर हल्का सा, ठीक है। फिर आगे दिया जा रहा है कि द आरएनए मॉलिक्यूल कॉन्सिस्ट्स ऑफ अबाउट 7300 न्यूक्लियोटाइड्स। क्या हो रहा है कि आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है ये बना किससे होता है, तो लगभग 7300 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। और इस आरएनए मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है, एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट बीइंग अबाउट 25,000 डेल्टन, ये लगभग 25,000 डेल्टन होना चाहिए इनका मॉलिक्यूलर वेट, यह लगभग होता है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे रिप्लिकेशन ऑफ
टोबैको मोज़ेक वायरस, रिप्लिकेशन ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस के रिप्लिकेशन को देखने के लिए सबसे पहले हम जो आपको यहाँ पे फिगर दिखा रहे हैं, इस फिगर को क्लियरली समझ लीजिए। सबसे पहले इस फिगर में ABCD करके नंबरिंग दी गई है, ठीक है। A to K जो नंबरिंग है A से लेके K तक गई हुई है, ठीक है। इस सर्कल में कैसे रिप्लिकेशन हो रहा है, TMV पार्टिकल्स अपनी संख्या कैसे बढ़ा रहे हैं उसको दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं रिप्लिकेशन ऑफ TMV के फिगर में, जो पॉइंट्स करके यहाँ पे समझाया गया है, इन पॉइंट्स को देखते हैं। पॉइंट नंबर A क्या है, ये देख सकते हैं रिप्लिकेशन ऑफ TMV के बाद A पॉइंट दिया हुआ है। ए पॉइंट में क्या हो रहा है कि वायरस पार्टिकल इंटरिंग इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट प्लांट। वायरस का जो पार्टिकल है वो होस्ट प्लांट के अंदर की ओर इंटर कर रहा है। ये आप फिगर नंबर A में क्लियरली देख सकते हैं। होस्ट सेल में वायरस जो है, रेड कलर से वायरस को इंडिकेट किया गया है, वायरस जो है इंटर कर रहा है, ठीक है। B और C फिगर में क्या बताया जा रहा है, फिगर नंबर B और C को पहले देख लेते हैं क्या दिया है। फिगर नंबर B एंड C में B में क्या दिया है कि वायरल RNA है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंटेड है, और वायरल प्रोटीन सेथ जो है वो डिजनरेट हो रहा है, टूट रहा है एक तरफ। बी फिगर नंबर B में, फिगर नंबर C में क्या हो रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री या रिप्लिकेटिव RNA सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं वायरल RNA के द्वारा, ठीक। फिगर नंबर B और C में क्या पता जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि वायरल RNA इंटर्स इनसाइड न्यूक्लियस एंड सिंथेसाइजेज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी। वायरस के RNA न्यूक्लियस में इंटर कर जा रहे हैं, जिस भी होस्ट सेल में गए हैं उसके न्यूक्लियस में इंटर कर जा रहे हैं, और वहीं कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी को सिंथेसाइज कर रहे हैं, बना रहे हैं। देन फिगर नंबर D और E पे आते हैं, D एंड E। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री RNA, पहले फिगर को देख लें, D और E की बात की जा रही है ना। D फिगर नंबर एंड E फिगर नंबर क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड वायरल RNA फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री RNA। नए नए वायरल RNA सिंथेसाइज्ड हुए हैं। ये सिंथेसाइज किससे हुए हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री RNA या रिप्लिकेटिव RNA की मदद से, जो एज ए टेम्पलेट वर्क कर यहाँ पे कर रहे होते हैं। इसको अभी हम आगे देखेंगे। D और E में क्या दिया है कि कॉम्प्लीमेंट्री RNA सिंथेसाइजेज न्यू वायरल RNA दैट कम्स इन द साइटोप्लाज्म। जो नए वायरल RNA बन रहे हैं वो साइटोप्लाज्म में आते जा रहे हैं, न्यूक्लियस से बाहर निकल के सेल साइटोप्लाज्म में आते जा रहे हैं, होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, न्यूक्लियस से निकल के। फिगर नंबर F में क्या हो रहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड की चेन्स फॉर्म हो रही हैं। फिगर नंबर F में यहाँ देख सकते हैं आप, फिगर नंबर F में क्या हो रहा है कि फिगर नंबर F में कुछ नेमिंग्स दी हुई हैं, जैसे राइबोसोम देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर से है, राइबोसोम बनाया गया है। देन mRNA है, दैट इज मैसेंजर RNA देख सकते हैं। देन tRNA भी प्रेजेंटेड है, ट्रांसफर RNA। और ये फॉर्म क्या कर रहा है पूरा का पूरा, तो एमिनो एसिड इंडिकेट किया गया है यहाँ, देख सकते हैं आप, एमिनो एसिड फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो एमिनो एसिड्स हैं यही पॉलीपेप्टाइड चेन को फॉर्म कर रही हैं फिगर नंबर F में। इसे भी डिटेल में देखेंगे आगे, पहले फिगर से हम समझ लेते हैं। ये F फिगर को समझा रहा है, क्या हो रहा था यहाँ पे कि पॉलीपेप्टाइड, फिगर नंबर F में पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही है। फिगर नंबर GHI, इन तीनों फिगर में क्या हो रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमर्स अराउंड वायरल RNA। वायरस का जो RNA हेलिक्स है, उस RNA हेलिक्स के अराउंड चारों तरफ कैप्सोमर्स का अरेंजमेंट हो रहा है फिगर नंबर GHI में। एक नज़र डाल लेते हैं फिगर नंबर GHI पे, दिस यस। यहाँ फिगर नंबर G है जिसमें एमिनो एसिड्स की चेन आप देख सकते हैं, इंडिकेट किया गया है एमिनो एसिड्स की चेन को, और एक प्रोटीन सब यूनिट दैट इज कैप्सोमर को भी इंडिकेट किया गया कि ये कैप्सोमर के अंदर ही से ये सारी अमीनो एसिड्स की चेन्स बन रही हैं फिगर नंबर G में, ठीक है। फिगर नंबर H में क्या है कि होस्ट सेल के अंदर अब उन कैप्सोमर्स को स्मॉल करके दिखाया गया है, होस्ट सेल के अंदर की प्रेजेंटेड हैं, और वायरल RNA भी हैं, ठीक है। और फिगर नंबर I में क्या हो रहा है कि ये जो कैप्सोमियर्स हैं वो वायरल RNA हेलिक्स के अराउंड अरेंज्ड हो रही हैं उन पे, ठीक है। तो यही फिगर नंबर GHI में बताया गया है यहाँ पे। देन उसके बाद फिगर नंबर J, कंप्लीट वायरस पार्टिकल। फिगर नंबर J को अगर देखें, दिस J फिगर
इसमें दिखाया जा रहा है कि कंप्लीट वायरस का पार्टिकल है, ये पूरा वायरस को पार्टिकल जो है टीएमवी कंप्लीटेड है, ठीक है। और फिगर नंबर लास्ट के क्या है कि होस्ट सेल कंटेनिंग मेनी वायरस पार्टिकल, ऐसा होस्ट सेल जो कंटेन किया हुआ है बहुत सारे वायरस के पार्टिकल्स को, होस्ट सेल है। फिगर नंबर के, इसमें न्यूक्लियस देख सकते हैं आप प्रेजेंटेड है, वायरस पार्टिकल्स हैं, वायरस के ढेर सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे प्रेजेंटेड। ओके, देन यही वायरसेस क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में इन्फेक्ट कर जाते हैं। अब ये तो हुआ हमारा फिगर से हमने देखा अभी रिप्लिकेशन ऑफ टीएमवी। अगर इससे भी कुछ क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो हम आते हैं इसको थोड़ा और डीपली समझने के लिए। आगे क्या दिया हुआ है कि रिप्लिकेशन ऑफ टीएमवी दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या होता है रिप्लिकेशन में, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि टीएमवी दैट इज प्लांट वायरस पेनेट्रेट एंड इंटर्स द होस्ट सेल। सबसे पहले क्या करता है, ये पेनेट्रेट करता है होस्ट सेल को, पेनेट्रेट करता है, छिद्र करता है उनमें, और फिर उसके बाद इंटर कर जाता है। या तो ये कुछ बिना पेनेट्रेट किए भी, जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंटल कॉज के द्वारा अगर कोई लीव्स है जो क्या है तो उससे क्षतिग्रस्त है, ठीक है, क्षतिग्रस्त है, उस पर कुछ चोटें आई हुई हैं, स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, तो उनसे भी ये वायरस जो है इंटर कर जाते हैं। तो इनके होस्ट जो हैं वो कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं, तो मेनली टोबैको, पोटैटो, टोमेटो, ये सारे प्लांट्स जो हैं इनमें इन्फेक्ट करते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ है कि टीएमवी पेनेट्रेट एंड इंटर द होस्ट सेल एंड देयर रिप्लिकेशन कंप्लीट्स विद इन सच इन्फेक्टेड होस्ट सेल। और ऐसे ही इन्फेक्टेड होस्ट सेल में इनका जो रिप्लिकेशन है वो कंप्लीट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर नंबर ए से फिगर नंबर के तक में पूरा का पूरा कंप्लीट इनका साइकिल दिया, अभी हमने देखा जो, उसी को फिर से यहाँ से देख सकते हैं अगर समझना हो तो और क्लियरली। इनसाइड द होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर क्या है कि इनसाइड द होस्ट सेल द प्रोटीन कोट डिसोसिएट्स एंड न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए बिकम फ्री इन द साइटोप्लाज्म। होस्ट सेल के अंदर क्या हो रहा है, जैसे ही वायरस इंटर कर रहा है, अभी हमने फिगर में देखा कि वायरस क्या किया था, पहले इंटर किया था होस्ट सेल में, फिर अपने उनके प्रोटीन, फिगर नंबर बी में क्या होता है कि प्रोटीन कोड जो थे वायरस के वो डिसोसिएट हो गए, टूट जाते हैं, ठीक है, और वायरस का न्यूक्लियाई दैट इज आरएनए जो होता है वो फ्री हो जाता है साइटोप्लाज्म में। वहाँ हमने देखा था कि न्यूक्लियाई में चले जाते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ तथ्य हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है आगे देख सकते हैं आप कि ऑल्दो द साइट्स फॉर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ वायरल मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू वायरसेस हैव नॉट येट बीन डिटरमाइंड विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। यहाँ बताया जा रहा है कि जो डिफरेंट स्टेप्स और डिफरेंट स्टेप्स के लिए जो साइट्स हैं, ठीक है, हालांकि ये जो वायरल मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे न्यू वायरस फॉर्म हो रहे हैं ये अभी क्लियरली किसी के द्वारा बिल्कुल सही किसी के द्वारा भी बताया नहीं गया, डिटरमाइन निश्चित नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें अभी डिबेट्स चलते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो हैं इसके बारे में अपने अपने जो मत हैं वो रखते हैं। तो किसी का माना जाता है और कोई जो होता है यहाँ पे जो होता है सवाल उठाते हैं। तो यहाँ जो पहले ही इसलिए क्लियर कर दिया गया है कि जो डिफरेंट स्टेप्स हैं ये कहाँ पे होते हैं और वायरस नए वायरस कैसे फॉर्म होते हैं मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही तरीके से किसी के द्वारा डिटरमाइन निश्चित नहीं किया गया है। फिर आगे देखेंगे क्या है कि द स्टडीज सजेस्टेड दैट आफ्टर becoming free in cell cytoplasm, the viral RNA moves into the nucleus, possibly into the nucleolus। क्या बताया जा रहा है कि कुछ जगह स्टडी करने पे हमें पता चलता है कि जो साइटोप्लाज्म में फ्री वायरल आरएनए होते हैं पहले क्या हुआ कि वायरस के आरएनए क्या हुए साइटोप्लाज्म में फ्री हो गए, उनके प्रोटीन कोड डिसोसिएट हो गए, तो वायरल आरएनए जो फ्री है साइटोप्लाज्म में, सेल साइटोप्लाज्म में, वो न्यूक्लियस के अंदर इंटर करता है और पॉसिबली न्यूक्लियोलस के अंदर। फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि द वायरल आरएनए फर्स्ट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन, सबसे पहले वायरल आरएनए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है फॉर्मेशन को, किसके, फर्स्ट द वायरल आरएनए फर्स्ट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन
द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज आरएनए। वायरल आरएनए क्या कर रहा है, पहले प्रेरित करता है कि एक स्पेसिफिक मुख्य एंजाइम बना ले जिसे आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। फिर क्या हो रहा है, देन द वायरल आरएनए सिंथेसाइजेज एन एडिशनल आरएनए स्ट्रैंड कॉल्ड replicative RNA or complementary RNA that is serve as template for producing new RNA single strands that is copies of parental viral RNA। क्या बताया गया है यहाँ पे, इसे और इजी करके देखते हैं कि सबसे पहले वायरस का जो आरएनए है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। फिर वही वायरस का आरएनए एक टेम्पलेट फॉर्म करता है। क्या होता है, एक एडिशनल आरएनए का एक नया आरएनए का स्ट्रैंड फॉर्म करता है, जिस स्ट्रैंड को नाम दिया गया है रिप्लिकेटिव आरएनए या कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। इसको आप फिगर में जाके फिर से देख सकते हैं। फिर क्या है कि सर्व एज टेम्पलेट, जो कि वर्क करता है एज अ टेम्पलेट। ये रिप्लिकेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए टेम्पलेट की तरह वर्क करता है एक कुछ नए सिंगल स्ट्रैंड्स आरएनए को बनाने में, जो कि पेरेंटल वायरल आरएनए के जो पेरेंट वायरल आरएनए हैं उन्हीं की कॉपीज़ होती हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए एज ए टेम्पलेट वर्क करते हैं, जो सबसे पहले आरएनए के द्वारा बनाए जाते हैं स्ट्रैंड्स, एडिशनल स्ट्रैंड्स, उन्हें रिप्लिकेटिव आरएनए या कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कहा जाता है, जो टेम्पलेट की तरह वर्क करते हैं कुछ नए आरएनए सिंगल स्ट्रैंड्स बनाने के लिए, जो कि पेरेंटल आरएनए के कॉपीज़ होते हैं, ठीक है। ये खत्म होता है यहाँ पे। फिर आगे क्या दिया हुआ है कि द न्यू viral RNAs are released from the nucleus into cytoplasm and serve as messenger RNAs that is mRNAs। क्या बताया जा रहा है कि नए जो वायरस के आरएनए होते हैं, नए वायरस के आरएनए जो बनेंगे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को छोड़ के, ठीक है, न्यू वायरल आरएनएज रिलीज्ड होते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, सेल के न्यूक्लियस में पहले बनते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म में रिलीज होते हैं। और वो नए वायरल आरएनए जो होते हैं वो मैसेंजर आरएनए mRNA की तरह वर्क करते हैं या सर्व करते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि ईच mRNA, प्रत्येक जो मैसेंजर आरएनए जो होता है, इन कॉर्पोरेशन विथ राइबोसोम्स एंड tRNA ऑफ होस्ट सेल डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ कैप्सोमियर दैट इज प्रोटीन सब यूनिट्स। बताया क्या जा रहा है यहाँ पे, अभी आपने फिगर को अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि जो प्रत्येक mRNA मैसेंजर आरएनए सेल साइटोप्लाज्म में निकला होता है, वो उसी होस्ट सेल साइटोप्लाज्म के राइबोसोम और tRNA ट्रांसफ़र आरएनए जो कि होस्ट सेल में प्रेजेंटेड है, ठीक है, उनकी मदद से कैप्सोमियर्स को सिंथेसिस करता है। कैप्सोमियर्स जिसे प्रोटीन सब यूनिट्स कहा गया है उसको फॉर्म करता है, ठीक। और अब प्रोटीन सब यूनिट्स भी बन गए हैं, वायरल आरएनए पहले से बने ही हुए हैं। अब क्या होगा, तो अब एक कंप्लीट वायरस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आते हैं अपने लास्ट पैरा पे। क्या है कि आफ्टर द डिजायर्ड कैप्सोमर हैव बीन प्रोड्यूस्ड, the capsomers are arranged around the new viral helix and form complete virus that is the virions। क्या है कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको जैसे कि अगर वायरस के जो भी जितने भी कैप्सोमर्स की ज़रूरत थी, ठीक है, कैप्सोमर्स जब प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि एक बताया गया है कि एक टीएमवी रॉड में 2130 कैप्सोमर्स टोटल 2130 कैप्सोमर्स प्रेजेंटेड होते हैं। तो अगर जैसे कि 2130 कैप्सोमर्स फॉर्म हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो कैप्सोमियर्स होते हैं वो आरएनए हेलिक्स के वायरस का जो आरएनए हेलिक्स है उसके अराउंड अरेंज होने लगते हैं, जैसा कि इनका फंक्शन है। आरएनए हेलिक्स के चारों तरफ कैप्सोमियर्स जो होते हैं वो अरेंज होने लगते हैं और एक कंप्लीट वायरस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिन्हें वायरियॉन्स कहा जाता है। क्योंकि ऐसा ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें एक वायरस की बॉडी में,
क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वायरस की बॉडी में, ठीक है। तो इन दी बॉडी ऑफ वायरस ये केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से ही, सबस्टेंस से ही बने ही होते हैं। तो इसलिए जो न्यू वायरस का आरएनए हेलिक्स और कैप्सोमियर्स जो इसके चारों तरफ अरेंज हो जाते हैं, जिन्हें प्रोटीन सब यूनिट्स कहते हैं, इनके मिलते ही एक वायरियन जो होता है वो तैयार हो जाता है नया। और क्या फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि नो लाइसिस ऑफ होस्ट सेल टेक्स प्लेस, द वायरस मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अदर कॉजिंग सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। इसमें सेल, होस्ट सेल का कोई घटन नहीं होता, मतलब कि वो टूटता नहीं है, लाइसिस नहीं होता उसका, ठीक है। जैसा कि बैक्टीरियोफेज में हमें देखने को मिला था। अगर बैक्टीरियोफेज आपने वीडियो देखा होगा तो उसे आपको पता होगा, अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज में कैसे सेल का लाइसिस होता है। उसमें 2 स्टेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के उसके, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक। उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर आगे बताया क्या जा रहा है कि नो लाइसिस ऑफ होस्ट सेल टेक्स प्लेस, द वायरस मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अदर कॉजिंग सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। क्या बता रहा है कि यहाँ वायरस एक सेल से दूसरे सेल में ऐसे ही इन्फेक्शन करते करते वो एक सेल से दूसरे सेल में इंटर करता ही जाता है। माने एक सेल को इन्फेक्ट किया, उसी से फिर पेनिट्रेट करके दूसरे सेल में चला जाएगा, फिर उस सेल को पेनिट्रेट करके नेक्स्ट सेल में, फिर अगली सेल को पेनिट्रेट करेगा अगली सेल में, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि ट्रांसमिशन फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर बाय इन्फेक्टेड प्लांट्स, डेब्रिस इन सॉयल और बाय रबिंग इन्फेक्टेड लीव्स ऑन हेल्दी वन, बाय इंसेक्ट्स, बाय एयर इट्सेट्रा। इनका जो ट्रांसमिशन है वो इन्फेक्टेड प्लांट्स के अगर कचरे कहीं मिट्टी में गिरे हुए हैं, तो अगर वो गलती से कहीं रगड़ खा जाते हैं हेल्दी लीव्स पे या हेल्दी प्लांट्स पे, ठीक है, तो उससे भी इनका इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। या तो अगर जैसा कि कहें कि अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है, ठीक है, उसका उसकी बॉडी पे क्या होंगे, अगर मान लीजिए स्क्रैचेस पड़ गए हैं, ठीक है, और उस पर कोई इंसेक्ट जाके बैठा, तो वो इंसेक्ट अगर फिर दोबारा जाके किसी हेल्दी प्लांट पे अगर जाके वो सिट करता है, बैठता है या उसको सक करता है, तो इस तरीके से वो क्या करता है कि इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर देता है, और एयर के द्वारा भी ट्रांसमिशन होता है। तो ये तो कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ पे टीएमवी वायरस का रिप्लिकेशन। और इस फिगर को आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं इस तरीके से। अगर हम बात करें सोर्स क्या क्या होते हैं, सोर्स की, जैसे सॉरी अभी हमने ट्रांसमिशन की बात की, जो सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं टीएमवी का होस्ट पे, जो सिम्टम्स होते हैं वो लीव्स पे क्या होगा कि लार्ज लार्ज स्पॉट्स बन जाएंगे जो कि डार्क ग्रीन, ठीक है, डार्क ग्रीन में होंगे, ब्लैकिश ग्रीन में कह सकते हैं। या कुछ टोबैको प्लांट्स पे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उनके लीव्स पे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं थक्के जैसे। कुछ एरिया जो होते हैं वो पीले हरे रंग के भी दिखाई देंगे, और मोज़ैक लाइक सिम्टम्स उनमें होता है, इसीलिए इन्हें टोबैको मोज़ैक वायरस बोला गया है। मोज़ैक मीन्स क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर होगा। और ऐसे प्लांट्स जिन पे टोबैको मोज़ैक वायरस का इन्फेक्शन हो गया होता है, ठीक है, उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो ये हमारा फिगर, इस फिगर को भी आप क्लियरली देख सकते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स।